प्रदेश में आई बाढ़ को लेकर सीएम शिवराज अलर्ट मोड पर हैं। आज फिर से मुख्यमंत्री शिवराज ग्वालियर चंबल के दौरे पर हैं। आपात बैठक उन्होंने ली। आपात बैठक के बाद फिर सीएम शिवराज दौरे पर निकल गए हैं, ग्वालियर चंबल के दौरे पर हैं। तो बाढ़ग्रस्त जिलों में बने राहत कैंप मुख्यमंत्री जाएंगे। आपको जानकारी दे दें क्योंकि मुख्यमंत्री ने कल हवाई सर्वे भी किया था बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का। आज के उन्होंने अपने सारी बैठकें, सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए और केवल बाढ़ पीड़ितों से ही मुख्यमंत्री मुलाकात करेंगे। ग्वालियर चंबल के दौरे पर आज फिर वो हैं। स्थानीय अफसरों और नेताओं से पल पल का अपडेट वो ले रहे हैं। फोन पर बाढ़ का पल पल अपडेट ले रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार अधिकारियों के संपर्क में है। इसके साथ ही केंद्र सरकार को भी पल पल की जानकारी दी जा रही है। केंद्र सरकार से बाढ़ प्रभावित इलाकों के लिए मदद मांगी गई और बुधवार को ही बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे किया था और आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्होंने फोन पर बातचीत की। तमाम जानकारी हालातों को लेकर उन्हें फोन के जरिए दी गई। बुधवार को दिल्ली से तत्काल सीएम शिवराज वापस मध्य प्रदेश लौट आए थे। महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली में होनी थी, बैठक अटेंड की और उसके बाद वापस राजधानी भोपाल मध्य प्रदेश लौट आए। दिल्ली से लौटने के बाद फिर देर रात उन्होंने बाढ़ के हालातों को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक की थी और आज भी सुबह से बैठकों का सिलसिला जारी है। इस बैठक के बाद ग्वालियर चंबल के दौरे पर वो निकल गए हैं, जहां पर बाढ़ प्रभावितों से मुलाकात वो करेंगे, पीड़ितों से मुलाकात करेंगे और उन्हें भरोसा दिया जाएगा, भरोसा दिलाया जाएगा कि सरकार हर संभव मदद इन्हें देगी। हर परेशानी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और सरकार उनके साथ खड़ी है। और विस्तार से जानकारी हम लेंगे। हमारे साथ विशेष संवाददाता जुगल किशोर शर्मा लाइव जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। जुगल, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे क्योंकि आज फिर से ग्वालियर चंबल संभाग के दौरे पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। क्या कुछ कार्यक्रम उनके वहां रहेंगे क्योंकि बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की जाएगी, पल पल का अपडेट भी वो केंद्र सरकार तक पहुंचा रहे हैं, हर संभव मदद भी उनकी तरफ से मांगी गई है। क्या कुछ जानकारी फिलहाल आपके पास इस दौरे से जुड़ी हुई? देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल से रवाना हो चुके हैं और ग्वालियर चंबल क्षेत्र के दौरे पर रहेंगे। स्वाभाविक रूप से जहां बाढ़ आई है उस बाढ़ का निरीक्षण एक बार वो फिर करेंगे और जो राहत सामग्री है या जो राहत के काम है, बचाव काम है, उसकी एक बार फिर समीक्षा करेंगे। और आप जैसा देख रहे होंगे कि मुख्यमंत्री जिस दिन से बाढ़ आई है लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लगातार नॉन स्टॉप मॉनिटरिंग कर रहे हैं और चाहे दिन हो चाहे रात हो वो पूरे समय घटनाक्रम पर नज़र बनाए हुए हैं। जिस दिन पहले दिन बाढ़ आई थी उसी दिन से दोपहर में वो कंट्रोल पहुंच गए थे और देर रात तक समीक्षा करते रहे और फिर अगले दिन सुबह फिर वो बाढ़ प्रभावित स्थिति क्या है मध्य प्रदेश की उसका आकलन करते रहे और जरूरी दिशा निर्देश देते रहे। देखिए, निश्चित रूप से एक पूरा अमला जब सक्रिय होता है, जब मुखिया लगातार निगरानी रखता है और वही मुखिया की भूमिका शिवराज सिंह चौहान ने निभाई है। लगातार वो पूरे घटनाक्रम पर मॉनिटरिंग करते रहे। दिल्ली में सांसदों की बैठक थी, वहाँ पर भी वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से ये कहकर वापस आ गए कि बाढ़ की स्थिति है और मुझे निगरानी रखना होगा और इसलिए तत्काल उस बैठक से वापस लौटकर भोपाल आ गए और देर रात को आपात बैठक बुलाई जिसमें मध्य प्रदेश के गृह सचिव, मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश के प्रमुख सचिव गृह, तमाम अधिकारी जो हैं वो बुलाए गए और रात भर ये लगभग देर रात तक ये मीटिंग चली और सुबह फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का वही दिनचर्या कि सुबह से फिर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र की समीक्षा में जुट गए। सारे मंत्रियों से लगातार वो संपर्क कर रहे हैं और मंत्रियों से लगातार वो बात भी कर रहे हैं कि किस क्षेत्र में क्या समस्या है और उसके किस तरीके से निराकरण हो। जैसे बाढ़ के बाद के जो हालात बनते हैं, जब पानी उतरता है तो स्वाभाविक रूप से कुछ बीमारियां फैलती हैं, भोजन की दिक्कत होती है, बिजली आपूर्ति नहीं होती है, टेलीकॉम कम्युनिकेशन की दिक्कत होती है। इन सभी पर बारीकी से निगाह रखी जा रही है और सबको सुचारू रूप से चलाने का प्रयास किया जा रहा है, दोबारा शुरू करने का प्रयास किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि भोजन के पैकेट पहुंचाए जा रहे हैं और बाद में सूखे के राशन की व्यवस्था के भी निर्देश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिए हैं और इसके बाद अब वो खुद हवाई दौरे पर निकल चुके हैं ग्वालियर चंबल क्षेत्र के और एक बार फिर वो पूरी मॉनिटरिंग करने के बाद जरूरी दिशा निर्देश जारी करेंगे। जी, बिल्कुल। कुल मिलाकर जुगल ये कहा जा सकता है क्योंकि इस आपदा के समय में सबसे ज्यादा जरूरत मध्य प्रदेश को, मध्य प्रदेश की जनता को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की है, एक जनप्रतिनिधि की, और वो भूमिका बखूबी निर्वहन कर रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल जानकारी के लिए। लेकिन ये दो तस्वीरें आप देखिए,
आज के अपने सारे कार्यक्रम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निरस्त कर दिए हैं, रद्द कर दिए हैं और फोकस सिर्फ ये कि कैसे इस आपदा की घड़ी से बाहर निकला जाए, कैसे मध्य प्रदेश की जनता को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए, कैसे उन्हें राहत दी जाए। और दूसरी तस्वीर आप देखिए, पिछले साल भी 2020 की तस्वीरें हैं जहां जब आपदा आई थी तो पूरी तरह से अलर्ट मोड पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रहे थे। न्यूज़ हेड शरद द्विवेदी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनसे हम ज्यादा बातचीत करेंगे। शरद सर, इस तरह की आपदा मध्य प्रदेश ने पहली बार शायद देखी होगी, लेकिन विश्वास है मध्य प्रदेश को, मध्य प्रदेश की जनता को कि हम इससे उबर जाएंगे क्योंकि शिवराज सिंह जैसा कुशल नेतृत्व हमारे पास है। इससे पहले भी कई मुसीबतें अगर मध्य प्रदेश ने देखी है तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हमेशा ढाल बनकर खड़े रहे हैं प्रदेश की जनता के सामने। देखिए, शिवराज जी की जो एक खासियत है उसको जरूर बिल्कुल ठीक पॉइंट आउट किया है आपने कि उनके अंदर एक जुनून है। एक जुनून ये है कि जिसको आप बीजेपी की भाषा में कार्यकर्ताओं से संवाद के दौरान कहा जाता है परिश्रम की पराकाष्ठा जी। यानी जितना मनुष्य के भीतर सामर्थ्य है उस सामर्थ्य की चरम सीमा तक जाकर प्रयास करना। और शिवराज जी जो चौथी बार मध्य प्रदेश की बागडोर संभाल रहे हैं उसके पीछे उनकी इस स्पिरिट का बहुत बड़ा योगदान है। उनके प्रशंसक, उनके आलोचक अपने अपने नजरिए से शिवराज जी को देखते हैं और ये उनका अधिकार है। विपक्ष की बात करें, कांग्रेस की बात करें तो वो उसके अपने एलिगेशन हैं, उसके अपने आरोप हैं और प्रशंसकों की अपनी दृष्टि है। लेकिन इनके बीच में अगर हम एक तटस्थ होकर देखने की कोशिश करें तो शिवराज अपनी राजनीतिक यात्रा को आगे बढ़ाने के पीछे अपने परिश्रम और परिश्रम जनता की तरफ झुका हुआ परिश्रम जी। उस पर उनका पूरा फोकस रहता है। जब उन्होंने अपना करियर शुरू किया तो पांव पांव वाले भैया के तौर पर उनकी ख्याति रही क्योंकि वो लंबी लंबी पदयात्राएं करते थे और अपने लंबे पॉलिटिकल करियर में वो इसके लिए काफी पहचाने गए। और अभी भी अगर आप देखें तो पूरी रात उनका कंट्रोल रूम निरंतर बात करते रहते हैं। वो देर रात तक, तड़के तक कमिश्नर से, आईजी से, एसपी से, तमाम अधिकारियों से उनका संवाद बना रहता है और पूरी कोशिश ये होती है कि रेस्क्यू कैसे हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि दिल्ली में एक इम्पॉर्टेंट बैठक, उस बैठक में वो गए जरूर, ये उनकी शालीनता है। शायद वो फोन पर भी ये बात कह सकते थे जेपी नड्डा साहब से कि सांसदों की इस बैठक को संबोधित करने के लिए मैं नहीं आ पाऊंगा, लेकिन उन्होंने अपनी विनम्रता को वहां भी परिलक्षित किया कि वो दिल्ली पहुंचे जरूर लेकिन एक टोकन जल्दी से मुलाकात करके उन्होंने आग्रह किया कि मध्य प्रदेश की परिस्थितियां ऐसी हैं कि मुझे इस समय मध्य प्रदेश में ही होना चाहिए जी। और फिर लौटकर फिर उसी भिड़ गए उसी काम में। और अभी तक वो सिलसिला, चाहे आपात बैठक हो, कैबिनेट की इमरजेंसी मीटिंग हो, तमाम चीजें हो, वो अपनी टीम के साथ लगातार भिड़े हैं। तो ये एक जज्बा है शिवराज जी के भीतर। मैं फिर कहूंगा कि इसको प्रशंसक और आलोचक दोनों अपने अपने नजरिए से देखते हैं और ये उनका अपना अधिकार है। लेकिन शिवराज जी की ये जन केंद्रित जो दृष्टि है और उनकी जो ये राजनीतिक यात्रा है, निश्चित तौर पर इसके अपने लाभ हैं और सबसे बड़ा लाभ ये जनता की तरफ जाता हुआ हमेशा नजर आता है। बिल्कुल शरद जी, और जनता की सेवा करने का ये जुनून, ये जोश, यही कारण है कि जनता इतना पसंद प्रदेश के मुखिया को करती है, शिवराज सिंह को करती है और यही कारण है कि चौथी बार वो मुख्यमंत्री पद पर आसीन हुए। फिलहाल शुक्रिया आपका सर, इतने विस्तार से हमें समझाने के लिए कि आखिर क्यों शिवराज सिंह चौहान प्रदेश में तमाम जो भांजे भांजियां हैं उनके मामा कहलाते हैं और किस तरह से वो प्रदेश की जनता की सेवा करते हैं। इन दो तस्वीरों के जरिए आप समझिए। 71,103 टेस्ट किए गए।